साहित्य दर्पण प्रथम परिच्छेद में आज हम काव्य के लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मम्मट का उदाहरण लक्षण दिया गया है कि काव्य का लक्षण मम्मट क्या कहते हैं। मम्मट कहते हैं कि तद अदोषो शब्दार्थौ सगुणावनालंकृति पुनः क्वापि इति। मम्मट कहते हैं कि ऐसे शब्द और अर्थ जो अदोषो, जो दोष से रहित हो, जिनमें किसी भी प्रकार का दोष ना हो, ऐसे गुणों से युक्त और अलंकृत किए हुए शब्द और अर्थ ही काव्य कहलाते हैं। अगर दोष से रहित ही काव्य होगा तो फिर ऐसे जो गद्य या ऐसे पद्य क्या कहलाएंगे जिनमें दोष है। क्या उनको आप काव्य नहीं मानोगे? क्योंकि हर काव्य में किसी न किसी प्रकार का दोष तो पाया ही जाता है, चाहे वो पद हो, पदांश हो, वाक्यार्थ हो या व्याकरण की दृष्टि से हो। अगर आप दोष रहित को ही काव्य मानोगे तो फिर जो नीचे एक उदाहरण दिया गया है इसको आप क्या मानोगे? तो नीचे उदाहरण दिया गया है, नेकारो हयमेव मे यद अरयः तत्र अपि असो तापसः सो अपि अत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः धिक धिक शक्रजितं प्रबोधितवता किंब कुंभकर्णेन वा स्वर्गग्राम टीका विलुंठन वृथरुच्छूने किमेरबिर्भुजै। तो यहाँ पर रावण की दीनता भरे स्वर हैं। रावण अपने आप को धिक्कारते हुए कहता है कि मुझको धिक्कार है कि मेरे अरयः शत्रु भी है, तत्र अपि असौ तापसः, और उनमें भी को शत्रु कौन है? तापसः, तपस्वी है। सो अपि अत्रैव, और वो कहीं दूर भी नहीं है, अत्रैव यहीं पर है। और राक्षस कुलम निहंति, राक्षस के कुलों को मार रहा है। लेकिन मैं जीवत्य हो रावण, हो कितने आश्चर्य की बात है, फिर भी मैं रावण क्या हूँ? जीवित हूँ, जिंदा हूँ। धिक धिक शक्रजितम, उस इंद्र को जीतने वाले, शक्र को जीतने वाले मेघनाद को भी धिक धिक धिक्कार है। और प्रबोधित पता किंब कुंभकर्णेन, और जगाए हुए कुंभकर्ण से भी क्या प्रयोजन, उसने भी क्या किया? या फिर बोलता है स्वर्ग ग्राम डीका विलुंठन वृथो चुर्बी की मेर भी भुजे, स्वर्ग रूपी ग्राम, तुच्छ गांव को लूटने से व्यर्थ में फैली हुई मेरी इन बहुत बड़ी बड़ी भुजाओं से भी क्या प्रयोजन। तो यहाँ पर व्याकरण के दृष्टि से दोष देखेंगे तो सबसे पहले तापस शब्द में मतवर्थ में अण प्रत्यय लगा है, जिसका अर्थ मनुष्य नहीं होता है, जबकि यहाँ पर उसका शत्रु कौन है? राम है, जो कि एक मनुष्य है, मनुष्य जन्म लिया था उन्होंने। तो यहाँ पर तापस शब्द में अण प्रत्यय होने के कारण ये एक दोष हो गया। अरेय बहुवचन में बना है, जबकि शत्रु एक है राम, लेकिन यहाँ पर वो अरेय बहुवचन में ले गया है कि उसके बहुत से शत्रु हैं, ये भी एक दोष हो गया। या फिर वो कह रहा है कि असौ, ये है, मतलब वो राम को तुच्छ कहना चाहता है, उस राम को तुच्छ कहना चाहता है जो उसके राक्षस कुल को मार रहा है, जिसने उसके पुत्र, जिसने इंद्र को जीतने वाले मेघनाद को मार दिया, कुंभकर्ण को मार दिया, उसको वो तुच्छ भावना से कह रहा है कि असो तापस, ये तपस्वी जिसको उसके पिता ने घर से निकाल दिया है, जो जंगल में मारा फिर रहा है, जिसके पास पहनने को कपड़े नहीं है, जो स्त्री के पीछे, स्त्री के वियोग में भागा जा रहा है। तो इस प्रकार कहने से भी इसमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं। और अस्य श्लोकस्य विधेया विमर्श दोष दुष्टतया काव्यतम न स्यात्। अगर हम उसके मम्मट के काव्य लक्षण के ऊपर चलेंगे तो फिर ये काव्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें विधेया विमर्श दोष भी उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि इसमें विधेया विमर्श दोष उत्पन्न क्यों होता है? क्योंकि ये क्रोध रूप जो स्थायी भाव है वो उत्पन्न हो रहा है, जबकि क्रोध जो है वो रुद्र रस का स्थायी भाव होता है। लेकिन यहाँ पर विभाव और अनुभाव का इत्यादि सामग्रियों का अभाव हो रहा है, इसलिए रुद्र रस बन ही नहीं रहा है पूरा। जबकि इसमें क्रोध स्थायी भाव तो उत्पन्न हो रहा है, लेकिन वो रुद्र रूप तक नहीं पहुंच रहा है इसमें। जबकि निर्वेद, नेकारो हयमेव कहने से ही ये निर्वेद को प्राप्त हो रहा है, जबकि निर्वेद जो अब शांत रस का स्थायी भाव होता है, तो रुद्र रस में निर्वेद को लाना भी एक दोष है। तो अगर हम मम्मट की परिभाषा के ऊपर अनुसार चलेंगे तो फिर ये काव्य नहीं कहलाएगा, जबकि ऐसा नहीं है तो ये काव्य ही है। इसको आप नहीं कह सकते हो कि ये काव्य नहीं है। तो मम्मट की जो परिभाषा है कि दोष रहित ही काव्य होगा, ये अपने आप में खंडित हो जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि तद अदोषों का अर्थ हम ननु ईषद अर्थ में भी नए प्रत्यय का प्रयोग करने पर ईषद भी ले सकते हैं, कि ईषद का तो होता है थोड़ा, ईषद दोषो शब्दार्थो काव्यम, थोड़े दोष से युक्त शब्द और अर्थ काव्य होता है। तो फिर थोड़े दोष से युक्त अगर वो काव्य हुआ तो ऐसा काव्य क्या कहलाएगा जिसमें किसी भी प्रकार का दोष ही ना हो। उसके पश्चात ध्वनिकार आनंदवर्धन ने काव्य की क्या परिभाषा दी है, क्या क्या लक्षण दिया है। तो ध्वनिकारेण उक्तम, ध्वनिकार के द्वारा कहा गया है कि काव्य से आत्मा ध्वनि, काव्य की आत्मा ध्वनि है, जबकि ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पर वो काव्य की आत्मा को ध्वनि मान रहे हैं। वस्तु अलंकार रसादि लक्षणादि रूपो ध्वनि काव्य से आत्मा उत रसादि रूप मात्रो वा।
अगर वो काव्य की आत्मा को ध्वनि मान रहे हैं तो वो कौन सी ध्वनि होगी? वस्तु की ध्वनि, वस्तु से उत्पन्न हुई ध्वनि, अलंकार से उत्पन्न हुई ध्वनि, या रस आदि से उत्पन्न हुई ध्वनि, या फिर वो सिर्फ रस से उत्पन्न हुई ध्वनि को ही काव्य मानते हैं? अगर रस से उत्पन्न हुई ध्वनि को ही वो काव्य मानते हैं तो वस्तु या अलंकार से उत्पन्न हुई ध्वनि को फिर वो क्या कहेंगे? तो इसका भी एक उदाहरण दिया गया है। इसके उदाहरण में कहता है, श्वश्रु अत्र निमंजति अत्र अहम दिवस एव प्रलोकय मा पथिक रात्रे अंधा शय्यायाम मम निमंजयसि। अर्थात यहाँ पर एक जो दूत है, स्वयं दूती है, वो कहती है कि श्वश्रु अत्र निमंजति, मेरी सास यहाँ पर सोती है, इस शैया पर सोती है, और अत्र अहम, दूसरी बिस्तर पे या दूसरी शैया पे, दूसरे बिस्तर पे मैं सोती हूँ। दिवसः एवः प्रलोकय, तुम दिन में ही देख लो, क्योंकि रात्रि अंधे, रात में ना देखने वाले तुम पति को कहीं तुम मेरी शैया पर मत आ जाना। तो ये व्यंग्य रूप से कह रही है, हालांकि वो उस पति को अपनी शैया पर आने को कह रही है, लेकिन वो वस्तु व्यंग्य के माध्यम से कह रही है। तो अगर हम आनंदवर्धन की परिभाषा के ऊपर चलेंगे कि काव्य की आत्मा ध्वनि है, तो फिर वो रस से उत्पन्न हुई ध्वनि को ही काव्य कहेंगे, जबकि इस उदाहरण में वस्तु व्यंग्य से उत्पन्न हुई ध्वनि है। तो फिर इस मत का भी खंडन स्वयं ही हो जाएगा। और आगे बामन की परिभाषा दी गई है। बामन कहते हैं कि रीति आत्मा काव्यस्य, की काव्य की आत्मा जो है वो रीति है, जबकि इसका भी खंडन करते हुए कहते हैं कि रीते संघटना विशेषत्वात्, रीति तो सिर्फ संघटना विशेष है, रचना विशेष है। जैसे शरीर की रचना होती है, वैसे काव्य की रचना करने में रीति का सहयोग है। रीति जो है वो काव्य की आत्मा नहीं है। आत्मा में और संघटन अर्थात रचना में बहुत अंतर होता है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो जैसे पहले कहा भी गया है कि काव्य से शब्दार्थो शरीरम, काव्य के जो शब्द और अर्थ हैं वो शरीर है। रसादि आत्मा, जो रस है वो काव्य की आत्मा है। गुण शौर्यादिवत, जो गुण है माधुर्य ओज प्रसाद इत्यादि गुण है वो काव्य के शौर्य इत्यादि हैं। दोषः, और जो काव्य के दोष हैं वो काणत्व इत्यादि, जो मनुष्य के शरीर में अंधापन बहरापन होता है उसके समान वो दोष होते हैं। और रीतियो अवयव संस्थान विशेषवत, और रीति जो है वो शरीर की संरचना के समान है। जिससे हमारे शरीर के अंगों का निर्माण होता है, वैसे काव्य के निर्माण में रीति सहायक होती है। और अलंकार जो है वो कटक कुंडलादिवत, वो कटक कुंडलादि के समान हमारे शरीर को सुशोभित करने वाले होते हैं। तो बामन की जो परिभाषा हुई रीतिरात्मा काव्य से, उसका भी खंडन हो गया, क्योंकि रीति जो है वो काव्य की आत्मा हो ही नहीं सकती है, क्योंकि रीति जो है वो सिर्फ संरचना विशेष है, जबकि काव्य की आत्मा तो रस है। तो फिर काव्य की क्या परिभाषा होगी? अगर इन सभी परिभाषाओं का खंडन किया गया तो वास्तव में काव्य की क्या परिभाषा है, काव्य है क्या? तो विश्वनाथ कहते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्य जो है वो कैसा होता है, कैसा होना चाहिए? रसात्मकम, रस से युक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। ऐसा वाक्य जिसमें रस भरा हो वही काव्य कहलाएगा, चाहे उसमें दोष हो चाहे ना हो, उसमें रस होना चाहिए। सुनने से सुख दुख की अनुभूति होनी चाहिए। आप जब उसे पढ़ें तो उसमें आप डूब जाओ, वही काव्य कहलाता है। रस स्वरूपम निरूपी श्यामा, रस के स्वरूप का निरूपण करते हैं। रस एवात्मा सार रूपतया जीवन धायको यस्य तेन विना तस्य काव्यत्व भावस्य प्रतिपादित्वान रस्यते इति रसः। ये रस ही आत्मा है, रस ही सार है, जिसका वही काव्य कहलाएगा। रस के बिना काव्यत्व नहीं होता है। अर्थात सबसे प्रधान होने के कारण रस ही आत्मा है। सबसे प्रधान क्या है? रस, और वही काव्य की क्या है? आत्मा। तो रस से युक्त वाक्य ही काव्य कहलाएगा। बिना रस के काव्य की कल्पना करना भी असंभव है, अर्थात बिना रस के काव्य नहीं हो सकता। तो यहाँ पर रस जो है वो श्रृंगार हास्य इत्यादि नहीं लिया गया है, जबकि रस का भाव क्या है? रस क्या है? रस्यते इति रसः इति व्युत्पत्ति योगात भाव तद आभासादयोपि गृह्णन्ति। सिर्फ श्रृंगार इत्यादि रस ही नहीं, बल्कि उस रस का भाव, उस रस का आभास होना, इन सभी से युक्त वाक्य जो है वो काव्य कहलाएगा। सिर्फ श्रृंगार इत्यादि रस नहीं होने चाहिए, बल्कि उस रस का अगर अभाव, उस रस का आभास भी हो गया, उस रस का भाव भी आ गया आपको, तो वे काव्य कहलाता है। तो यहाँ पर जैसे
उदाहरण भी दिया गया है। संभोग श्रृंगार का एक उदाहरण दिया है। शून्य वास्करी हम विलोके शयनाद उत्थाय किंचित शनै निद्रा व्याजम उपागतस्य सुचिरम निर्वन्य पत्युर्मुखम विश्वबंधम परिचुंबिम जात पुलकामो लोके गंडस्थले लज्जा नम्र मुखी प्रियन हस्तबाला चिरम चुंबिता। तो इसकी हिंदी तो आप जानते हैं, इसमें संभोग श्रृंगार का वर्णन है, नव विवाहिता वधू का वर्णन है। तो इसमें भी बहुत से दोष पाए गए हैं, लेकिन इसमें क्या है, रस। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें क्या है, रस, इसलिए ये काव्य कहलाता है। तो काव्य की सही परिभाषा क्या हुई, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रस से युक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। तो ये सर्वमन्नत है, सर्वमान्य है, सभी की इस पर सहमति है कि वास्तव में काव्य की यही परिभाषा है। जो पहले परिभाषा आई, तद अदोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, या फिर काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीतिरात्मा काव्यस्य, या और भी विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं हैं, वो काव्य की सर्वमान्य परिभाषाएं नहीं हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे गुण क्या है और दोष क्या है सूक्ष्म रूप से। धन्यवाद।